एक तरफ राहुल के अनुभवहीन सलाहकारों की अज्ञानता, वहीं दूसरी ओर जयपुर, भोपाल, रायपुर और लखनऊ में मोदी का जादू। क्या यही है 2024 का भविष्य? ये बड़ा सवाल है। उत्तर भारत में बुरी हार के बावजूद राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत आदि सभी अभी भी नादानी में हैं। जैसे राजस्थान को लेकर यह सोचना कि भाजपा ने सांप्रदायिक राजनीति की, राहुल गांधी प्रियंका ने मेहनत कब की तो हार गए। कांग्रेस को ध्यान ही नहीं कि भाजपा गलत उम्मीदवारों, ज्यादा कल है, अपने बागियों की अधिकता के बावजूद बहुमत से जीती है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ते वक्त सही थी और न हारने के बाद ईमानदारी से विश्लेषण करते हुए है। तीनों राज्यों में कांग्रेस ने रेवड़ियों का खोमचा लगाकर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी का अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी वोटों को रिझाने का खोमचा था। मतलब कांग्रेस है ओबीसी हित रक्षक, हम जाति जनगणना कराएंगे। और राहुल गांधी का ऐसा हल्ला किसके आगे था? ओबीसी और बतौर पिछड़े प्रधानमंत्री के चेहरा बनाए ओबीसी के घर घर पहुंचे हुए नरेंद्र मोदी के आगे। तभी सोचें, राहुल गांधी और उनके सलाहकारों की अज्ञानता पर कश्मीरी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी की विरासत संभाले ब्राह्मण राहुल गांधी के ओबीसी खोमचे पर। जिस नेहरू गांधी परिवार ने दशकों राज किया, ब्राह्मण फॉरवर्ड, दलित, आदिवासी और मुसलमान के कोई 60-65% वोट बैंक से जिसने उत्तर भारत में लगातार विजय पाई, उन इंदिरा गांधी का पोता यदि पिछड़ों को रिझाने की खोमचे से राजनीति करेगा तो क्या होगा? चुनाव में सुपड़ा साफ। इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं है कि हार के बावजूद तीनों प्रदेशों में कांग्रेस का वोट तो है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में हर संभव ओबीसी राजनीति की। ओबीसी और किसान के समीकरण से चुनाव जीतने की मास्टर रणनीति बनाई। ब्राह्मण बनियों को और गैर छत्तीसगढ़ी करार देकर आदिवासियों को भी छत्तीसगढ़िया ओबीसी समीकरण में समेटा। इनके अलावा मुस्लिम वोटों को भी रिझाए रखा। मतलब राहुल गांधी का ओबीसी खोमचा आदर्श रूप में छत्तीसगढ़ का सुपर शॉपिंग मॉल बना हुआ था। यह भी जानना चाहिए कि आधुनिक तौर तरीकों से चुनाव प्रबंधन, सर्वे, सोशल मीडिया, प्रचार और संसाधन सभी में भूपेश बघेल और उनकी टीम भाजपा से 20 थी, न कि 19। लेकिन चुनावी नतीजा क्या? वही जो रायपुर एयरपोर्ट से उतरते ही झलकता हुआ था। उत्तर भारत में लोगों की धड़कन बामन बनियों की चर्चाओं से बनती है। यह सत्य नेहरू, इंदिरा गांधी के वक्त था तो नरसिम्हा राव, वाजपेयी, मनमोहन सिंह के समय में भी रहा और मोदी राज में भी है। गांव चौपाल हो या बिलासपुर, रायपुर में जनमानस क्या सोचता हुआ होता है? आजादी से पहले के स्वतंत्रता आंदोलन पर विचार करें। किसने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की गूंज बनाई? ब्राह्मण बनियों ने। किसने गांधी नेहरू की हवा बनाई? राम जी और भागवत की कथा को बांचने वाले ब्राह्मणों ने। किसकी धुरी पर यूपी में ब्राह्मण, दलित, मुसलमानों का समीकरण रहा? गोविंद वल्लभ पंत, त्रिपाठी, मिश्र, तिवारी जैसों के नेतृत्व से। याद रखें, काशीराम, मायावती ने अकेले तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चाट या मुलायम के संग राजनीति की तो उससे कुछ नहीं बना। लेकिन शंख बजवा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ब्राह्मणों को पटाया तो उत्तर प्रदेश में दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम वोट बैंक बना और मायावती ने पूरे बहुमत से राज किया। मगर फिर ज्यों ही हिंदू राजनीति के आइकॉन के तौर पर नरेंद्र मोदी वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम लेकर चुनाव लड़ने उतरे तो घर घर मोदी हो गया। ओबीसी भी ब्राह्मण बनियों को साथ हर हर करते हुए। सचमुच उत्तर भारत की अमिट हकीकत है कि ब्राह्मण मंदिर, पूजा पाठ आदि की धर्म पताका से सभी जातियों में रमा रहता है। इस रियलिटी को कांग्रेस भुला बैठी है। सोचें, कैबिनेट में प्रदेशों के राजनीतिक नेतृत्व में ओबीसी चेहरों, जातियों की बाहुल्यता है। वही राहुल गांधी का प्रलाप है कि भारत सरकार के सचिवों में 3 ही ओबीसी सचिव हैं। भला भाजपा जब प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि के चेहरों में ओबीसी बैठाए हुए है, ब्राह्मण बनिए उनकी वाह करते हुए हैं, तो राहुल गांधी का ओबीसी खोमचा कैसे हिट हो सकता है? लोगों के गले उतर सकता है? राहुल गांधी और सभी मोदी विरोधियों का नंबर 1 संकट है जो उनकी बात पर गांव चौपाल, शहर में चर्चा कराने वाले, नैरेटिव बनाने वाला ब्राह्मण बनिया है ही नहीं। ध्यान रहे, अब शहरों, महानगरों और राजधानियों में ही सियासी चक्रवात बनते हैं और गांव कस्बों को चपेट में लिए होते हैं। फिर वो हिंदू मुसलमान का बवंडर हो या भ्रष्टाचार, महंगाई या विश्व गुरु होने का,
तभी जयपुर, भोपाल, रायपुर से लेकर बिलासपुर, उदयपुर, लखनऊ, पटना, तमाम शहरों, महानगरों में मोदी का जादू है। तो वहां से वो बस्तर, सरगुजा, मेवाड़, महाकौशल के इंटीरियर तक पहुंचा हुआ होता है। जाहिर है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जदयू और राजद की नियति अब हारते रहने की है। 4 महीने बाद भी लोकसभा चुनाव में 2019 व 2014 वापस रिपीट होगा। एक तरह से विपक्ष राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, तेजस्वी आदि सब की नियति गलत फहमियों और अहंकार में जीने से लगातार हारने की हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।